वीएम टीवी पर अब वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, तो आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में आज भगदड़ जैसे हालात हो गए। इससे 3 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए रोहिया राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 दिनों के बाद मुफ्त दर्शन के लिए टोकन जारी करने के लिए काउंटर खुले थे, जिन्हें लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गई। कुछ समय के बाद सुरक्षा कर्मियों ने हालात पर काबू पा लिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह $51 अरब विदेशी कर्ज नहीं चुकाएगा। इसे चुकाने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से एक राहत पैकेज का इंतजार कर रहा है। श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरसिंघे के मुताबिक विदेशी कर्ज के भुगतान को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया गया है। वीरसिंघे ने कहा, देश के लिए कर्ज का भुगतान करना चुनौतीपूर्ण और असंभव है। इस समय यही सही फैसला है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर्ज देने वाले देश और दूसरे कर्जदाता उससे मंगलवार दोपहर से अपने कर्ज पर ब्याज ले सकते हैं और श्रीलंकाई रुपए में कर्ज का पैसा वापस ले सकते हैं। हमारे पास सीमित विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा है, जिसका इस्तेमाल हम ईंधन जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए इंपोर्ट के लिए करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका अब डॉलर में भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि संबंधित हाईकोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। आजादी का अमृत महोत्सव में साल भर चलने वाले अमृत समागम का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाएं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई न कोई दायित्व है कि इससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। फिलीपींस में तूफान मैगी ने तबाही मचा दी है। तूफान के कारण यहां के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से 25 लोगों की मौत हुई है। मैगी इस साल फिलीपींस से टकराने वाला पहला तूफान है। यहां सालाना करीब 20 तूफान आते हैं। यहां के पूर्वी प्रांत लेते में 22 शव बरामद किए गए हैं। वहीं दक्षिणी हवाओं इलाके में 3 शव मिले हैं। मैगी ने रविवार को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाओं के साथ यहां दस्तक दी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दोनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि खुरबतपोरा इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। IPL 2022 में लगातार 4 मैच हार चुकी चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर दीपक चाहर पीठ की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। दीपक को वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान पैर में चोट लगी थी। उनके क्वाड्रिसेप्स मसल्स इंजर्ड हो गए थे। इसके रिहैब के लिए वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी गए। पैर की चोट तो ठीक हो रही थी, लेकिन तभी दीपक पीठ पर चोट लगा बैठे। चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलुरु में हुए मेगा ऑक्शन में 14 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर दीपक चाहर को खरीदा था। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और ITBP के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 25,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से यह सब मुश्किल रेस्क्यू रहा। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट लग गई।